अंदर स्नान करे, तीर्थ के अंदर या किसी कुएं के अंदर, तालाब के अंदर या घर के अंदर ही गंगा जल डाले और जाप करे, हर हर गंगे हर हर। अमृत वेले स्नान, इस नियम का पालन। फिर भगवान के सुंदर मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन करें, तुलसी की सेवा करें, दीपदान करें और उसके पश्चात जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी पर जागरण करें और साथ साथ में सुंदर कार्तिक के उद्यापन को अवश्य करें। इन सब नियमों को पालन करने का नाम ही कार्तिक का व्रत का है। अगर इन नियमों का पालन सत्यभामा ने किया, राजा पृथु ने इसका सब वृत्तांत सुना, तुलसी की महिमा क्या है, जिस घर के अंदर तुलसी का सेवन होता है, तुलसी का स्पर्श होता है, माता तुलसी वनस्पति रूप में इस पृथ्वी लोक पर है और अपने सगुण रूप में वो वैकुंठ लोक में निवास कर रहे हैं। चूंकि श्रापवश पद्म पुराण में लिखा है, भगवान विष्णु को श्राप है आप शालिग्राम बने और माता तुलसी को श्राप है वो वनस्पति रूप में आए। इस तरह तुलसी का साक्षात हमारी अधिष्ठात्री देवी है। पूजन करें, स्पर्श करें, आरती करें, परिक्रमा करें और बड़े प्यार के साथ उनसे आशीर्वाद लें। तुलसी सेवा करने का विशेष होता है, क्योंकि तुलसी का सेवन करने से, उनकी सेवा करने से मनुष्य के किए गए सारे पाप दोष समाप्त हो जाते। और दीपदान करने से क्या होता है, हमारे अंदर तेजस्वी का आया, लक्ष्मीवान होता है, तेजस्वी होता है, श्री उसके पास रहती है, ऐश्वर्य रहता है, उसके पास सुंदर एक ओज रहेगा, तेज रहेगा। दीपदान करने से ये करते और बड़े प्यार के साथ जो एकादशी पर जागरण किया जाता है, उस जागरण को करने से हमें साक्षात भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होगा और उद्यापन करने से हमें भगवान के सुंदर लोक के, इस संसार के सर्व सुख प्राप्त हुआ है। इस तरह सुंदर इस नियमों को गुणवती ने किया, राजा पृथु ने किया और धर्मदत्त ब्राह्मण ने किया। जिस धर्मदत्त ब्राह्मण ने जब कार्तिक का महीना है और सुंदर लेकर के चला जा रहा है जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सामने एक राक्षसी आ जाए। जब राक्षसी उसके सामने आ गई तो धर्मदत्त ब्राह्मण ने भयवश या जल्दी से उसने अपना लोटा उसके ऊपर दिया। जब जल के छींटे उसके ऊपर आए तो उसी समय उस राक्षसी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत मालूम चल गया। अभी हम लोगों को अपना पूर्व जन्म नहीं मालूम है, आगे क्या होगा ये भी नहीं मालूम, पिछला हम क्या करके आए हैं ये भी नहीं मालूम। केवल एक इस वर्तमान जीवन को देख करके एक आशंका व्यक्त की जाती है, एक ये सोचा जाता है ये हमने किया होगा इसलिए, बाकी कोई प्रॉपर कारण नहीं मालूम रहता। तो कलहा को क्या हुआ, उस सुंदर तुलसी के जल मिश्रित लोटे का जल जो पड़ा उसको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण। धर्मदत्त ब्राह्मण को प्रणाम किया और करुण स्वर से कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता आप उद्धार करो, क्योंकि अगर आप चाहेंगे आपके इस सुंदर जल और पूजा के पुष्पों के द्वारा मेरा सुंदर मुझे स्मृति आ गई, अगर आप चाहेंगे तो मेरा उद्धार हो जाए। तो धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा, राक्षसी होना एक बहुत बड़े दुष्कर्म की, तू जिस योनि
कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तुमने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है कि तुम राक्षसी हो। तब आप सभी लोग श्रवण करते हैं। उस राक्षसी ने कहा, जो हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हर वर्ष कार्तिक की कथा को पढ़ा जाता है, हर वर्ष सुना जाता है। इसका यही मतलब है, आडंबर नहीं है, कोई ये एक पढ़ी लिखी चर्चा नहीं है, वो हमें नहीं करना चाहिए इसलिए कहा। तो राक्षसी ने कहा, बोले ऐसा है ब्राह्मण देवता, पूर्व जन्म की मैं कलहा नाम की एक ब्राह्मण की पत्नी, मेरा नाम था कलहा, कलहा भी और नाम था और वही मेरा काम था, कलह मुझे बहुत, इसलिए आपका नाम जो रखा गया है अपनी कुंडली अनुसार, माता पिता अनुसार, गुरु के अनुसार, जिस भी तरह से हर जीव आत्मा को चाहिए अपने नाम के अनुसार गुण धारण करना चाहिए। सोचें, विचार करें और बारंबार प्रयत्न करें, मेरा नाम यथा नाम तथा गुण है कि नहीं है। ब्राह्मण देवता, कलहा मेरा नाम और कलह ही मुझे दिया। चूंकि मैं थी ब्राह्मण, लेकिन मैं अपने पति के साथ कलह, कटुता, झगड़ा, हर तरह से उसको बासी देना, हर तरह से उसको गलत आचरण करना, मैं मिठाई खाती उसको न देती, मैं गरम खाती उसको ठंडा देती, मैं हर तरह से उसको पीड़ित करती है। जब ब्राह्मण दुखी हो गया तो उसने कहा, अब हम दूसरा विवाह करें। तो उस समय मैं तंग हो गई, दूसरा विवाह अगर ये करेंगे तो हम कहां जाएं? तो हमने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो यम के दूत लेने के लिए आए और बांध करके धर्मराज की सभा में, एक यहां पर हम लोग अपनी सभाओं को करते हैं, कुछ भी काम होगा, चल भैया मीटिंग करो, चल भैया बैठो, चल भैया अच्छा है बुरा है बैठो, गोष्ठी लगाओ, मीटिंग करो, उसको सत्संग की गोष्ठी भी कहो, अपने विभाग की गोष्ठी भी कहो, कुछ भी गोष्ठी कहो, और हम लोग उस सुंदर गोष्ठी के अंदर अपने दिल के भाव को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, ये अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, आप भी ऐसा कर लो, तुम भी ऐसा कर लो। हम लोग अपने मन अनुसार अपनी सभा के अंदर विचार व्यक्त करते हैं। शायद हो सकता है वो विचार हमारे गलत भी हो और सही भी विचार, लेकिन जब हम लोग शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र हमारा प्रमाण है और उस शास्त्र को सत्य, महंत, विज्ञजन, ज्ञानी जन उन शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं, फिर अपनी वाणी में विस्तृत रूप से। जो आज आप मुरली सुनते हैं, दादा का उपदेश सुनते हैं, तो वो उपदेश क्या है? दादा की मुरली पुराणों की एक सुंदर, सरल, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यार से उन्होंने समझाया है उसी चीज। अलग से कोई भी संत कहीं से कुछ भी मैटर नहीं ले आता है, सब हमारे धर्म के अंदर इकट्ठा है, जिसको सनातन धर्म कहा है। फिर हर संत समय समय अनुसार किसी सुंदर एक अध्याय को ले लेता है, किसी पुराण को ले लेता है, किसी वाणी को ले लेता है और अपने अनुभव अनुसार उसको विस्तार में देता है। इसलिए हर संत सम्मान के योग्य है, हर संत की वाणी सुंदर आचरण के योग्य है, हर संत सुंदर एक प्रणाम करने के योग्य है। कोई भी संत छोटा नहीं है, कोई भी संत जो हमारी सब पूजनीय ब्रह्म कुमारी देवियां हैं, सब हमारी दीदियां हैं, सब पूजने के योग्य। क्यों है? तो इन्होंने अपने जीवन का त्याग, संसार का त्याग करके अपने दादा के चरणों में किया और दादा की वाणी को सुंदर घर घर के अंदर रोशन कर रही, उसके अनुसार ये अपना जीवन बिता रहे हैं। तो कोई भी संत उनकी वाणी, बाकी है सब पुराणों और शास्त्रों की। तो एक सभा वो है जो यहाँ होती है, एक सभा हमारी सुंदर मरने
नहीं जाता है, कैदियों के समान खड़ा रहते हैं और चित्रगुप्त हमारे कर्मों को। कलहा राक्षसी ने कहा, बोले ऐसा है, जब मेरे कर्म, मेरी जीवन की डायरी खोली गई, इसने सारी जिंदगी पाप ही पाप, कई हजार वर्ष राक्षसी जो आत्महत्या करेगा वो गलत योनि के अंदर जाए। और इसके पश्चात ये अपने पति के साथ, अपने बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, इसलिए इसको कुकरी, शुकरी और बिल्ली इस तरह की योनि प्राप्त। बोले ऐसा है ब्राह्मण, कई वर्ष मुझे राक्षसी की इस योनि में हो गए हैं, भूख प्यास से तड़पती और एक वायु के जैसे सब जगह घूमती हूँ। किसी भक्त के अगर शरीर में जाती हूँ, शिव और रुद्र के गण, विष्णु के गण वहां से मुझे निकाल देते हैं। मैं बहुत प्यासी हूँ, अब आपके पास आ रही थी, लेकिन आपके इस सुंदर तुलसी जल मिश्रित लोटे ने मेरे सुंदर इस राक्षसी देह को समाप्त। अब आप मेरा उद्धार करो, क्योंकि कुकरी, शुकरी और ये बिल्ली, ये तीनों योनियां बहुत निम्न योनि। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने विचार किया, देवी छोटा सा दान, छोटा सा तप, छोटे से तीर्थ, छोटे से सत्कर्म के द्वारा इस गहरे राक्षसी इस जीवन का उद्धार, कुछ बड़ा पुण्य दान करना पड़ेगा, मुझे कुछ जीवन का बहुत बड़ा पुण्य का दान करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा उद्धार। सत्यभामा ने पूछा है भगवान से, पहले के समय पुण्य दान, पाप का दान लिया दिया जाता, त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, बोले भगवान पुण्य और पाप बोले हाँ लिया दिया जाता था। राजा हमारे अपने शहर के अंदर पाप पुण्य करेगा, उसका कई अंश प्रजा को मिलेगा, पति पत्नी पाप पुण्य करेंगे, उसका आधे हिस्से के भागीदार बनेंगे। जो पिछले समय में ये व्यवस्था थी, लेकिन देवी सत्यभामा कलयुग के अंदर ये सारी व्यवस्था खत्म कर दी। कलयुग के अंदर जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, भले संत हो, महंत हो, फकीर हो, साधु हो, संसारी हो, गरीब हो, अमीर हो, दानी हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल। सुंदर उड़िया बाबा रहे जो कि बड़े प्रसिद्ध रहे, कई उन्होंने सुंदर विवेचन लिखे हैं गीता प्रेस में इनकी किताबें। तो उनका नियम था वो यमुना किनारे घूमा। तो एक बार बाबा यमुना किनारे अपना टहल रहे, अचानक उनके सामने एक भूत प्रकट हो जाए और अदृश्य हो, फिर आता है, फिर अदृश्य होता है। बाबा ने देखा और यमुना जल लिया, संकल्पित जल उसके ऊपर डाला, कौन हो तुम इस योनि में पड़े, बाबा उद्धार करूंगा। कौन हो तुम? बोले आप पहचानते हैं हमें। बाबा ने देखा, अरे अरे तू तो बांके बिहारी मंदिर का पुजारी है। ध्यान से सुनना, कलयुग में कैसी व्यवस्था, जो करेगा उसको फल मिलेगा। अरे तुम तो बांके बिहारी मंदिर के पुजारी हो। और उन्होंने बिहारी जी के मंदिर का पुजारी और प्रेत बन करके आया है, इसका कारण क्या? बोले ऐसा है बाबा, उस बिहारी जी के मंदिर में आया हुआ धन मैं छिपा कर रखता था। बहुत सारा धन मैंने अपने घर की तिजोरी में जाकर के, देव धन, धर्म का धन, और जो इस तरह धन हमारे सामने आता है सत्कर्म के लिए, उसको अपने निजी जीवन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना। बोले बाबा लोभवश मैंने कुछ धन
अपनी अलमारी के अंदर रख दिया और सजा सुनाई गई, बिहारी के मंदिर का धन इसने अपने पास रखा, इसको प्रेत बनाया जाए। जो इस धन को ले लिया करता है वो भूत प्रेत बनता है। मतलब नो एंट्री, न खा सकता है, न पी सकता है, न वस्त्र ले सकता है, न मकान बना सकता है। हर चीज का नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। बाबा अब आप मेरे घर जाइए, मेरे बच्चों से कहो वो धन निकालो, वो धन बिहारी जी के मंदिर में रख दो उनके चरणों में, तो मेरा उद्धार हो। और उड़िया बाबा गए हैं, क्योंकि सत्पुरुष कल्याण कारक। सत्पुरुष का एक जीवन क्या है? एक सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शंकर है, और उनके जो दूत हैं वो भी सब सत्यम शिवम सुंदर। ये सब देवियां सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शिव कल्याणकारी है। सत्पुरुष भी इस संसार में कल्याण किया करता है। अगर हमें कोई कहे भूत की होने से उद्धार करो, अरे बाबा चलो अपने घर जाओ, अपने घर से हम लोग तो अपना ना टाइम में न कुछ है, क्योंकि हमारे अंदर कोई निष्काम कर्म करने की भावना। सत्पुरुष के पास निष्कामता है, निस्वार्थता है, कल्याण की भावना है, प्राणी मात्र के अंदर सद्भावना। और बाबा उनके घर पर गए, उनके पुत्रों से चर्चा किया, वो उनके पुत्रों से अलमारी खुलवाई और खजाना निकलवाया। सचमुच में बहुत सारे नोटों के बंडल वहां से, और उनके बेटों से कहा चलो लेकर, और बिहारी जी के चरणों में उसे समर्पित कर दिया गया। और बाबा जब दूसरे दिन आए तो भूत की योनि से उनका उद्धार हो गया। बोले बाके बिहारी लाल की। कहने का अर्थ क्या है? कलयुग में ये व्यवस्था लेन देन की नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा, भले पंडित हो, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, कोई नहीं छूटेगा। और बड़े प्यार के साथ भगवान ने कहा, देवी सत्यभामा, द्वापर युग तक ये नियम है, कलयुग में नियम नहीं। तो धर्मदत्त ब्राह्मण ने क्या किया? अपने जीवन के कार्तिक व्रत का आधा फल राक्षसी को दान किया। सारे ही जीवन का कार्तिक का व्रत, ध्यान देना, उसमें सब आएगा। अमृत वेले स्नान, तुलसी सेवा, जागरण, भगवान के नाम का जप, दीपदान, कार्तिक उद्यापन, कई के सारे उनके तीर्थ, उनके नियम। बोले दान, जैसे ही दान किया उस सुंदर राक्षसी को, उसी समय उसका वो राक्षस योनि समाप्त हो गई, और सुंदर वो लक्ष्मी जी के समान नव यौवन और बड़े प्यार के साथ आभूषणों से सुसज्जित। बोले कार्तिक भगवान की। और विष्णु के गण विमान लेकर के आए। विमान में बिठाने से पहले ब्राह्मण को गले से लगाया और बहुत सारा उनको धन्यवाद दिया। तेरे जैसा भक्त, आपके जैसा निष्कामी, क्योंकि ये अपनी पर्सनल दौलत है। हम बाहर की अपनी पर्सनल धन किसको देने में हिचकिचाते हैं? तो ये तो अध्यात्म तो अतिशय निकट का हमारा धन है। ये देना तो बहुत बड़ी बात है, ये देना तो एक साहसी और वीरों का काम है। ब्राह्मण देवता, तूने अपने जीवन के आधे कार्तिक व्रत का दान किया और इसका फल मिलेगा। देने वाला कभी कम नहीं होता है, देने वाले को दातार हजारों हाथ से और दिया। कभी भी आप आजमाना, धन का दान करो, सेवाओं का दान करो, सुमिरन का दान करो, कुछ भी करो। जो हम लोग एक एक पद रख करके भगवान के पास आते हैं, आप धन का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, इन हमारी सुंदर देवियों की सेवा करते हैं, इनके द्वारा। लेकिन जो आप अपना ज्ञान लेते हो, उस ज्ञान के एवरेज में आपका धन एक रत्ती मात्र। जो आप ज्ञान दान लेते हैं, उस ज्ञान दान के बदले में आपका सत्कर्म का दान एक रत्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान लेके हम लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। ज्ञान
लेके हम लोगों की बुराइयां खत्म हो जाती है, ख्याल लेके हम लोग कहां से कहां बन जाते हैं, ख्याल लेके हम लोग मुक्त हो जाया करते हैं। राजा के पास संतान नहीं, जब संतान नहीं थी तो उसने अपनी रानी से कहा तू बड़ी अभागन है, चली जाए। जब कहा तू अभागन है निकल जा, बोले कहां जाएंगे? बोले चलो महारानी, 2 घर छोड़ के एक घर है हमारा, उस घर में रहो, परित्यक्ता, हमने तेरा त्याग कर दिया। और 2-4 सिपाही उनके रक्षा में रख लिए और रानी को छोड़ करके, ये दुर्भाग्यशाली है, मुझे संतान रख दिया उसने। अब रानी सफेद वस्त्र पहनकर, सब आभूषणों को त्याग कर, वो एक विधवा के समान, सफेद वस्त्र सात्विक है, लेकिन गृहस्थी उसको अगर सत्व के रूप में ओढ़ेगा तो वो बड़ी तरक्की। लेकिन समाज के अंदर जहां जहां एक गृहस्थी को अपने अपनी पोशाक पहननी है, वहां वहां अपनी अपनी वेशभूषा को धारण। तो राजा ने त्याग कर दिया, वो अपना परित्यक्त जीवन व्यतीत कर दिया। इधर एक जगह कार्तिक का सत्संग हो रहा था, एक चोर ने कहा चलो किसी की जेब पर हाथ लगा दो। चोर भी बैठ गया, जब बैठ गया उसको कुछ अच्छा लगा संत के सत्संग से, सब चले गए। आया महाराज के पास, बोले ऐसा है महाराज जी, कुछ गुरु मंत्र आपको, क्योंकि हर किसी को डर रहता है पाप कर्म के बदले में क्या हमें अच्छा कर्म करना। चोर ने कहा इतना पाप कर्म किया है तो चलो कुछ जप लेंगे राम राम तो उद्धार हो जाए। बोले ऐसा है तू कौन है? बोले चोर हूं, चोरी करना छोड़। बोले वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कई वर्षों का अभ्यास है, कई वर्षों की आदत है, रात भर जागना, घर घर जाना और सुबह सोना, इस आदत को नहीं छोड़ सकता। और कुछ चलो आप मंत्र दे दो। तो संत ने मंत्र दिया, आज के बाद तुम जिस घर में जाओगे किसी भी स्त्री को अपनी माता समझना या बहन समझना। जो उस घर की स्त्री होगी लूटपाट मत करना, न उसके साथ गलत आचरण, वो तुम्हारी माता है, वो तुम्हारी है। बोले जो आज्ञा, वचन देता हूं आज के बाद इस वचन पे चलो। और कुछ दिनों के बाद संत का वो वचन उसको याद है, अब उसको क्या मन, वो रानी के घर में आ गया। जब रानी के घर में आ गया और रानी के पास जैसे ही पहुंचा, रानी ने कहा कौन हो? बोले चोर हूं। बोले ऐसा है पुरुष तो है ना? बोले हाँ पुरुष हूं, एक काम करो मेरे साथ शादी कर लो, शादी कर लो, चोरी छोड़ दो, तुम्हें सोना चांदी हीरा मोती सब हम देंगे, हमारे साथ विवाह करो, पुत्र संतान हो, और पुत्र संतान हम राजा को सौंप। उस चोर को याद आया, मैंने संत को वचन दिया है कोई भी स्त्री तुम्हारी माता है यहाँ। बोले ऐसा है, पैर पर हाथ रखा, ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक संत को वचन दिया, तुम मेरी माँ माता हो, आज से हम तुम्हारे पुत्र हैं, ये काम छोड़ करके दूसरा काम। इधर दोनों चर्चा कर रहे थे, राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे, आवाज सुनी और देखा कोई पुरुष अंदर गया है, शायद चोर होगा। राजा को सूचना मिली, राजा आया और राजा ने कान लगा करके सुना, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम मेरी माता हो, पुत्र के लिए और कोई सेवा हो तो बदलाओ। राजा ने सुना, राजा बड़ा प्रसन्न हो, सिपाहियों ने उस चोर को पकड़ा, राजा महल में ले आया, तू तेरी ईमानदारी पे हम बड़े प्रसन्न है और ईमानदारी से प्रसन्न होकर जो मांगना चाहो मांगो। तो उस चोर ने कहा, बोले ऐसा है राजन, अगर आप देना ही चाहते हो तो अपनी रानी को जो अभागत करके आपने छोड़ा है उसको वापस से भाग्यशाली बनाकर अपने महल के अंदर।
क्योंकि वो मेरी माँ है। मेरी माँ इस तरह नहीं रहेगी। मेरी माँ को आप पुनः अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करे, आभूषण पहनाए, अपने बगल में उनको स्थान दे, ये मैं आपसे मांगू। राजा ने कहा जो वचन दिया ले आओ। रानी को ओढ़ाया, पहनाया अच्छे वस्त्र, राजा की भाव अंग में बैठी। रानी ने कहा, राजा ने कहा रानी से, चलो तेरे ऊपर हम प्रसन्न है, जो मांगना चाहो। बोले पहले मोहर लगाओ, मोहर जो मांगेंगे बोले हाँ। इस चोर को जिसने मुझे अपनी मां बनाया है, मेरा बेटा है, इसको इस राजा का गद्दी पर बिठा, इसको राजा की गद्दी पर बिठाया दिया जाए, क्योंकि इसने मुझे अपनी मां बनाया। और राजा भी उसके ईमानदारी से, सच्चाई से, गुणों से प्रभावित था। उसको राज तिलक कर दिया गया। जब राज तिलक कर दिया गया तो बड़ी प्रसन्न होकर के उसने कहा, हम तो एक कुख्यात चोर, लेकिन संत के वचन ने मुझे कहां से कहा। संतों के संग में बेड़ा धीरे धीरे तर गया, संतों के संग में बेड़ा धीरे धीरे तर, संतों के संग में बेड़ा धीरे धीरे तर। और बड़े प्रसन्न हुए राजा। बोले मैं नहीं हूं, ये संत का वचन है जिसने मुझे सुंदर मुकुटमणि बनाया। कहने का बड़े सुंदर प्यार के साथ, देने वाला कभी कम नहीं होता है, देने वाला और उच्चतर स्थिति की ओर चलता है। आज हमारी सुंदर प्यारी प्यारी ये जो माताएं हैं, जो आपको ज्ञान दान देती है, इसके विचार में हम इनकी कोई भी सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे उस ज्ञान को देती है जो मोक्ष की ओर हमको, संसार को जन्म मरण में डालता है। दादा का उपदेश, उनकी मुरली हमें मोक्ष प्राप्त कराती है। तो इसके बदले में हम इनकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी करते हैं जरूर अपने जीवन के अंदर सेवाओं का दान करें। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, वाणी से सेवा। किसी पर भी कभी कोई अत्याचार न करे, अपने जीवन को सेवा का स्वरूप बनाना। भगवान विष्णु के गणों ने कहा, ब्राह्मण तूने इतना सुंदर दान दिया, अब भगवान विष्णु की ओर से आदेश है, अगले जन्म में तुम सीधे राजा दशरथ बनोगे। क्या बनोगे? राजा दशरथ। डायरेक्ट ब्राह्मण से अब बन गए राजा दशरथ, और साक्षात कई वर्षों तक वैकुंठ में निवास करोगे, पुण्य क्षीण होगा, राजा बनोगे। और जिस राक्षसी को तुमने मोक्ष दिलाया, ये भी महारानी कैकेयी के नाम से तुम्हारी पत्नी। और साक्षात नारायण तेरे यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। नारायण कैसे आएंगे? तेरे यहाँ राम बन करके आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा, मेरे दान के एवरेज में तो ये अनंत वरदान, जो हमने दान दिया, ये अनंत वरदान, वैकुंठ का सुख, राजा दशरथ रघुवंश का राजा होना, फिर भगवान आएंगे मेरे यहाँ पर। धर्मदत्त ब्राह्मण ने विचार किया, मेरे इस दान के स्वरूप इतिहास में नाम अमर हो गया। राम कौन है? दशरथ के पुत्र। और धर्मदत्त ब्राह्मण को धन्यवाद देकर कलह राक्षसी सुंदर लक्ष्मी के समान देदीप्यमान होकर भगवान विष्णु के गढ़ जाते, भगवान विष्णु के लोक में गढ़ उनको लेकर के जाते हैं। और बड़े प्यार के साथ सुंदर धनेश्वर ब्राह्मण की कथा है, जिसको मोक्ष मिल गया। इस तरह स्वर्ग नरक का वर्णन है। और बड़े प्यार के साथ सत्यभामा ने पूछा, भगवान अगर कार्तिक का उद्यापन करने वाला बीमार हो जाए, संकट में आ जाए, या किसी परिस्थितिवश शहर छोड़ के जाना पड़े, तो उद्यापन किस तरह? बोले ऐसा है, जंगल में अगर शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में चला जाए। शिव मंदिर भी ना हो, विष्णु मंदिर भी ना हो, गाय की सेवा करे। गौ भी अगर ना हो तो बड़े प्यार के साथ जंगल में पीपल का या बड़ का झाड़ को जरूर,
पीपल वृक्ष की सेवा कर ले तो उसका कार्तिक उद्यापन पूर्णतः सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीपल साक्षात नारायण का उसमें वास स्थान है और बड़ देवता साक्षात भगवान शंकर का इसमें निवास स्थान है। इसलिए पीपल, बड़, पलाश, आंवला इन वृक्षों का पूजन किया जाता है देव स्वरूप मान करके। इस तरह उद्यापन विधि कही गई है। तुलसी का विवाह कराया जाता है। जो सब इन सुंदर नियमों को करता है उसे कार्तिक व्रत करने का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सब लोगों ने भी, बहुत लोगों ने, दीदी ने, हमारे सभी लोगों ने, जो आप लोग तो 12 मास इस नियम को कर, हम लोग तो फिर भी एक मोहन वाले भैया कार्तिक का महीना, हमारी सब प्यारी माता दीदियां ये तो 12 मास ही अमृत वेले उठती है, भगवान की कथा, अपने गुरु जी की कथा मुरली सुनाती है, ध्यान लगाती है, भोग बनाती है और हम लोग भोग को बड़े प्यार के साथ बनाना इनका काम है, खाना हमारा काम है। चलो फिर भी उस भोग को खा के हम लोग मुक्त जरूर हो जाएंगे। तो बड़े प्यार के साथ इन नियमों का आजीवन पालन करें तो फिर जीते जी हम लोग भगवान के निकटता हम सबको प्राप्त हो जाएगी। बोलो कार्तिक भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जयकारा, सद्गुरुदेव का बोल साचे दरबार